एक बात बताओ, क्या तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि तुम किसी नए ग्रुप में जाते हो या किसी लड़की से मिलते हो और तुम पहले ही दिन अपने बारे में सब कुछ बता देते हो? तुम्हारे कितने दोस्त हैं, तुम्हारा ब्रेकअप कब हुआ, तुम्हारे पास कौन सी गाड़ी है और तुम आगे क्या करने वाले हो। तुम सब कुछ एक खुली किताब की तरह सामने रख देते हो। और पता है क्या होता है उसके बाद? शुरुआत के 2 दिन वो लोग तुमसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, पर तीसरे दिन से वो तुम्हें इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। इंसान का दिमाग एक पजल यानी पहेली की तरह होता है। उसे वही चीजें पसंद आती हैं जिसे समझने में मेहनत लगती है। जब तुमने पहले ही दिन अपनी पूरी कहानी बता दी तो तुम उनके लिए एक बोरिंग और सस्ती मूवी बन गए जिसका क्लाइमैक्स सबको पहले से पता है। एक सिग्मा मेल इस साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से जानता है। वो कभी अपनी लाइफ के पत्ते सबके सामने नहीं खोलता। वो कमरे में बैठता सबके साथ है, पर उसकी लाइफ में क्या चल रहा है ये उसके सिवाय कोई नहीं जानता। इसी को कहते हैं द मिस्टीरियस ऑरा। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसी टेक्निक्स बताने वाला हूँ जिसे फॉलो करके तुम एक ऐसी मिस्टीरियस पर्सनालिटी बन जाओगे कि लोग तुम्हारे बारे में सोच सोच कर परेशान हो जाएंगे। लड़कियां तुम्हारी लाइफ में झांकने के लिए तरसेंगी और दोस्तों के बीच तुम्हारा एक अलग ही रुतबा होगा। अगर तुम भी एक सस्ती खुली किताब से एक कीमती राज बनना चाहते हो तो अगले कुछ मिनट अपना पूरा फोकस यहाँ लगाना। शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। स्टॉप बीइंग अ सोशल मीडिया रेडियो, यानी कि हर चीज को शेयर करना बंद करो। आज के टाइम में 95% लड़के क्या कर रहे हैं? वो सुबह उठकर कहाँ चाय पी रहे हैं, जिम में कौन सा गाना सुन रहे हैं, किस दुख में डूबे हैं, सब कुछ इंस्टाग्राम स्टोरी पर डाल देते हैं। उन्हें लगता है कि वो कूल दिख रहे हैं, पर असल में वो दुनिया को बता रहे हैं कि उनकी लाइफ में कोई प्राइवेसी नहीं है। जब कोई तुम्हारे बारे में सब कुछ तुम्हारे हैंडल पर देख सकता है तो वो तुमसे मिलने या फिर तुमसे बात करने में अपना टाइम इन्वेस्ट क्यों करेगा? मेरे भाई, तुमने अपनी वैल्यू को खुद से जीरो कर लिया है। अगर तुम्हें एक सिग्मा मेल बनना है तो सबसे पहले अपने सोशल मीडिया को साइलेंट करो। तुम कहाँ घूम रहे हो, क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, किसी को पता नहीं होना चाहिए। अपने अकाउंट्स को थोड़ा क्लीन और प्राइवेट रखो। जब तुम महीनों तक कुछ पोस्ट नहीं करोगे और अचानक से तुम्हारी एक सॉलिड फोटो आएगी तो लोगों के दिमाग में एक धमाका होगा। वो सोचेंगे कि यार ये बंदा इतने दिनों से कहाँ था, ये कर क्या रहा है। ये जो कहाँ था वाला सवाल है ना, यही अट्रैक्शन की पहली सीढ़ी है। पॉइंट नंबर 2, मास्टर द आर्ट ऑफ शॉर्ट आंसर्स, यानी कि कम और टू द पॉइंट बोलो। नाइस गाइस की एक आदत होती है, जब उनसे कोई एक लाइन का सवाल पूछता है तो वो बदले में पूरा पैराग्राफ बताते हैं। किसी ने पूछा और भाई क्या चल रहा है, तो वो शुरू हो जाते हैं, यार कुछ नहीं, कल वहां गया था, फिर पापा ने बोल दिया, अब जॉब ढूंढ रहा हूँ। भाई सामने वाले ने सिर्फ तमीज से पूछा था, उसने तुम्हारी बायोग्राफी नहीं मांगी थी जो तुम सब कुछ शुरू से लेकर एंड तक सुनाने बैठ जाओ। जब तुम जबरदस्ती ज्यादा बोलते हो तो तुम्हारी बातों का वजन खत्म हो जाता है। एक हाई वैल्यू मिस्टीरियस मर्द हमेशा कम और बहुत कीमती बोलता है। जब तुमसे कोई पूछे तो थोड़ा सा पॉज लो, सामने वाले की आंखों में देखो और बिल्कुल टू द पॉइंट जवाब दो। अगर कोई तुमसे पूछे कल कहाँ थे तो ये मत बोलो कि मैं वहां उस दोस्त के साथ मार्केट गया था। बस मुस्कुरा कर बोलो, बस कुछ जरूरी काम था, बात खत्म। जब तुम बातों को ना अधूरा छोड़ना सीख जाओगे तो सामने वाला इंसान खुद ब खुद तुम्हारे बारे में और जानने के लिए तुमसे बातें करेगा, क्योंकि लोगों को उतना ही सुनना पसंद है जितना उन्होंने तुमसे क्वेश्चन किया है। अगर तुम बेमतलब की बेफिजूल की बातें करोगे ना तो सामने वाला तुम्हें एक मूर्ख ही समझेगा। अब मैं तुम्हें बताऊंगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 3, नेवर रिवील योर नेक्स्ट मूव, यानी अपने प्लान्स को ना एक गुप्त राज रखो। कुछ लड़कों के पेट में कोई बात हजम नहीं होती। वो कोई नया बिजनेस शुरू करने वाले हों, कोई एग्जाम देने वाले हों या जिम ज्वाइन करने वाले हों, वो पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीट देते हैं। पता है इसका नुकसान क्या है? पहला, जब तुम पहले ही बता देते हो तो तुम्हारे दिमाग को ना एक फेक सेटिस्फेक्शन मिल जाता है और तुम मेहनत कम करते हो। दूसरा, दुनिया में बहुत से लोग तुम्हारी कामयाबी से जलते हैं। वो तुम्हारे प्लान में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे। वो बस यही चाहेंगे कि तुम कैसे भी करके नीचे गिर जाओ। वो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकेंगे। सिग्मा का सबसे बड़ा रूल है वर्क इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस मेक योर नॉइस। अपने प्लान्स, अपने सपने और अपने गोल्स को सिर्फ अपने तक रखो। जब तुम शांति से मेहनत करते हो और अचानक से तुम्हारा रिजल्ट दुनिया के सामने आता है तो लोगों के होश उड़ जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि इस बंदे ने कब, कहां और कैसे ये सब कर दिया। तुम्हारा ये छुपकर वार करना तुम्हें दुनिया की नजरों में एक डेंजरस और हाईली रिस्पेक्टेड मर्द बना देता है, जिसे देखकर ये लोग इज्जत देते हैं। पॉइंट नंबर 4, कंट्रोल योर इमोशंस, यानी अपने चेहरे को आईना मत बनाओ। जो लड़के आम होते हैं उनका मूड उनके चेहरे पर दूर से दिख जाता है। गुस्सा आया तो मुंह फुला लिया, डर लगा तो हाथ पैर कांपने लगे, किसी लड़की को देखा तो पागल हो गए। जब तुम्हारे इमोशंस इतने सस्ते होते हैं कि कोई भी उन्हें इजीली पढ़ सकता है तो कोई भी तुम्हें बड़ी आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है। लोग तुम्हारे दिमाग के साथ खेलने लगेंगे क्योंकि उन्हें पता है
कि तुम किस बात पर कैसे रिएक्ट करोगे। एक मिस्टीरियस लीडर के चेहरे पर हमेशा एक स्टैंडर्ड पॉकर फेस होता है, यानी तुम्हारे अंदर क्या तूफान चल रहा है वो तुम्हारे चेहरे से कोई जज नहीं कर सकता। चाहे फिर कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, अपने चेहरे पर एक शांत और ठंडा ठहराव रखो। जब तुम हर बात पर अचानक से रिएक्ट नहीं करते बल्कि शांति से देखते हो, तो सामने वाले को डर लगने लगता है। उन्हें लगता है कि इस बंदे को किसी चीज से फर्क क्यों नहीं पड़ता, ये इतना शांत कैसे है। तुम्हारा ये कंट्रोल ही तुम्हारी सबसे बड़ी पावर है। अब इस लास्ट पॉइंट को ना बड़े ध्यान से सुनो। पॉइंट नंबर 5, डोंट बी इजीली अवेलेबल, यानी हर बुलावे पर दौड़ना बंद करो। इमेजिन करो एक ऐसे बंदे को जिसे जब भी ग्रुप में कॉल किया जाए वो 5 मिनट में हाजिर हो जाता है। जैसे कोई लड़की रात के 12 बजे भी मैसेज करे तो वो ऑनलाइन मिलता है। ऐसा लगता है जैसे उसकी जिंदगी में कोई मकसद ही नहीं है, वो बस दुनिया के इशारों पर चलने के लिए वेला बैठा है। ऐसे लोगों को लोग हमेशा सबसे आखिरी में याद करते हैं, क्योंकि उनकी कोई स्कैरिसिटी नहीं होती। मिस्टीरियस बनना है तो अपनी एक अलग दुनिया बनाओ। तुम्हारे पास तुम्हारा करियर, तुम्हारी हॉबीज, सब चीजें तुम तक सीमित होनी चाहिए। जब कोई तुम्हें अचानक से किसी प्लान में बुलाए तो हर बार हाँ मत बोलो, कभी कभी बोलो सॉरी यार कल मेरा एक जरूरी शेड्यूल है, मैं नहीं आ पाऊंगा। जब तुम हर जगह नहीं दिखोगे तो लोग तुम्हारी मौजूदगी की कदर करेंगे। उन्हें लगेगा कि इस बंदे का टाइम बहुत कीमती है और इससे मिलने के लिए पहले से प्लान बनाना पड़ता है। दोस्त, मिस्टीरियस बनने का मतलब ये नहीं है कि तुम सबसे रिश्ते तोड़ दो या किसी गुफा में जाकर बैठ जाओ। इसका मतलब बस इतना है कि तुम अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो। दुनिया को सिर्फ उतना ही दिखाओ जितना तुम चाहते हो। बाकी का 80% हिस्सा एक गहरा समुंदर होना चाहिए जिसमें उतरने से पहले लोग 10 बार सोचें। एक खुली किताब को लोग पढ़कर पन्नों को पलट देते हैं, पर एक राज को लोग हमेशा महफूज रखते हैं। मुझे पता है मेरे साथ जो मेरे छोटे बड़े भाई जुड़े हुए हैं वो इस चैलेंज को जरूर पूरा करेंगे। अगर तुम भी उन भेड़ बकरियों जैसी ढिंडोरा पीटने वाली आदत को छोड़कर एक सच्चा सिग्मा मर्द बनना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो आई एम मिस्टीरियस। देखते हैं किस किस में सच में दम है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शांति से मेहनत करो, दुनिया को हैरान रखो। जय हिंद, जय भारत।